Hi everyone, welcome to my channel Easy Tuition Classes. In this video I am going to tell you about exponents जिसको हम powers भी कहते हैं और इसको other words में index भी कहते हैं. आप लोगों ने शायद प्रीवियस क्लास में exponents के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी. एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, आपको कोई आइडिया है? शायद नहीं है, कोई बात नहीं. जब हम किसी नंबर को हम कंसिडर करते हैं, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, एक कोई नेचुरल नंबर है, इसको जब हम खुद से इसी नंबर से मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. कितनी बार हो रहा है? n टाइम्स. ये सेम नंबर है a जो कि कई बार खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है. वो कितनी बार हो रहा है? n कोई भी नंबर हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 1000 भी, एंड इवन. ओके, ये नंबर खुद से n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. जब सेम नंबर खुद से ही n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो इन अदर वर्ड्स इट कैन बी रिटन एज a टू द पावर n. ओके, वी कैन राइट इट एज a टू द पावर n, क्योंकि इसको लिखना इतना लंबा इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है a टू द पावर n. अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब वो नंबर खुद से, मीन्स ये नंबर खुद से n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, जस्ट लाइक दिस वन. ओके, तो यहाँ पर जो ये a टू द पावर n है, दिस n इज सेड एज इंडेक्स. इस n की बात कर रहे हैं हम, इसी को इंडेक्स भी बोलते हैं, इसी को एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं, एंड इसी को ही पावर्स भी बोलते हैं. ठीक है, एंड दिस a, इस a को हम बोलते हैं बेस. इसको हम बोलते हैं बेस. ये है a और ये है n, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं इंडेक्स, एक्सपोनेंट और पावर. आप तीनों नेम में से किसी को भी चूज कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे, बट अगर इंडेक्स, बेस, एक्सपोनेंट कहा जाता है तो तीनों, इंडेक्स, पावर, एक्सपोनेंट कहा जाता है तो तीनों ही चीज़ें सेम होती हैं. इसको रीड कैसे किया जाता है? a टू द पावर n. ओके, इसको जो हम रीड करते हैं a टू इज रेज टू द पावर n, या शॉर्ट में बोलते हैं a टू द पावर n, या फिर a रेज्ड. रेज्ड मतलब उठाना ना, रेज्ड टू द पावर n. ओके, एंड इसी को हम शॉर्टकट में या जल्दी में बोलते हैं तो a रेज टू द पावर n की बजाय बोलते हैं a टू द पावर n. ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5. देखिए लिखने में कितना लंबा जा रहा है. ठीक है, अगर इसी एक्सप्रेशन को आपको लिखना हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो आप कैसे लिखेंगे? 5 टू द पावर, sorry, -5 because integer is -5. -5 to the power, just count how many times is it here? 1 2 3 4 5 6. -5 to the power 6. इट मीन्स दैट कि -5 6 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई हुआ है. ओके, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो सिंप्लीफिकेशन है उसको कंक्लूड करके कुछ लॉज बनाए गए हैं. लॉ मीन्स नियम, रूल्स. ठीक है, तो अब हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक. फर्स्ट लॉ इज a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n. Here a can be any integer, any rational number, any natural number. ठीक है, ये लॉ हर एक नंबर के लिए एप्लीकेबल है, बस वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, देन यहाँ पर ये जो a है मीन्स हमारा बेस. इन बोथ द टर्म्स बोथ द बेसिस आर सेम बट देयर पावर्स आर डिफरेंट एंड दे आर इन द रिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ऐसे केसेस में जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं. क्यों ऐड हो जाती हैं? ये फॉर्मूला बना कैसे, हमें ये भी पता होना चाहिए. हमें फॉर्मूला तो लर्न करना ही है बट हमें बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर आउट होना चाहिए. सो जस्ट सी हाउ दीज पावर्स गेट एडेड टू द अदर. जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, -2 है, -2 टू द पावर 3 इंटू -2 टू द पावर 5. ठीक है, सी बोथ द बेसिस आर सेम बट दियर पावर्स आर डिफरेंट. तो इसी पैटर्न में यहाँ पर है. ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? वी विल बी जस्ट एक्सपैंडिंग इट. हम इसको स्प्लिटेड फॉर्म में लिख देते हैं. -2 टू द पावर 3 का मतलब -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है इंटू -2. ओके, देन -2 टू द पावर 5 का मतलब है -2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है.
-2 into -2 into -2. 1 2 3, then 1 2 3 4 5. Total how many are there? 8 2's are there. So you can write it as -2 to the power 8, है ना. और अगर आप पावर्स को ऐड करते तब भी तो यही होता. अगर इस लॉ के अकॉर्डिंग आप ये करते तब भी तो ये होता -2 to the power 3 plus 8 means -2 to the power 8. Just see, both the things are same ना. तो this formula has been originated from here. okay, इसको सॉल्व करके ही ये फॉर्मूला ओरिजिनेट हुआ है ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको एक रूल पता चल जाए, एक मेथड पता चल जाए और इजीली आपसे क्वेश्चंस सॉल्व आउट हो जाए. ये काफ़ी लेंदी हो जाता है, उसको शॉर्ट करने के लिए इन फॉर्मूलाज का यूज़ हम लोग करते हैं. नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट लॉ. देन द नेक्स्ट लॉ इज a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n. ठीक है, जब बेसिस सेम होंगे, पावर्स डिफरेंट होंगी और वो डिवीजन के रिलेशन में होंगे कोई भी दो टर्म्स, तो क्या होगा, उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी. नाउ जस्ट सी इट हाउ दिस हैज़ कम. -2 डिवाइडेड बाई टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई -2 to the power 3. ओके, लेट्स राइट इट इन द स्प्लिटेड फॉर्म. तो -2 5 टाइम्स लिखा जाएगा. -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 होल अपॉन -2. हेयर -2 to the power 3 इज देयर ना, तो डिवाइड में यही आएगा. -2 इंटू -2 इंटू -2. Now just see, both are in the relation of division, so this will be cancelled out by this by this, and this by this. So how much you have got here? -2 square means you can simplify it. It will give you 2 2s are 4 and minus minus plus. It will be your answer. या फिर 2 स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, तो अगर यहाँ पर आप ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, ये लॉ यूज़ करते हैं, तब चलिए देखते हैं. माइनस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ m इज 5 and n is 3. तो -2 to the power 5 minus 3, तो कितना हो जाएगा, -2 to the power 2 means 4 is equals to 4. Just see here, मीन्स ये लॉ आपके इस कैलकुलेशन से आता है. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग यू इट हेयर सो दैट यू मे गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर. कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ये ना पता रहे कि आपसे कोई पूछे तो आप डायरेक्ट बस ये बता दो, एंड इफ द पर्सन आस्क कि हाउ इट हैज़ कम, देन यू आर अनेबल टू आंसर. ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे ओरिजिनेट होता है. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट लॉ. देन द थर्ड लॉ इज a to the power m होल टू दी पावर n. ओके, पावर की पावर है ना, यहाँ पे जो टर्म है उसकी पावर है, तो इस कंडीशन में दोनों ही पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. मीन्स a टू दी पावर m इंटू n हो जाएगा. ये कैसे होगा, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल. इफ 2 टू दी पावर 3 इज देयर, आई एम टेकिंग वेरी स्मॉल एग्जाम्पल सो दैट आई मीन जस्ट क्लैरिफाई टू यू, बट ये बड़े एग्जाम्पल्स में भी इम्प्लीकेबल है. इसका मतलब आप समझते हैं क्या होगा, 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे खुद से ही और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे. अब स्क्वायर करने का मतलब ये सारे 2 खुद से दोबारा फिर से मल्टीप्लाई होंगे. मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स तो ये ऑलरेडी हैं, फिर ये 3 टाइम्स आपस में ही मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि स्क्वायर है ना. स्क्वायर मीन्स जो नंबर होगा ब्रैकेट के अंदर वो खुद से ही जितना पावर होगा उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. Okay, the whole number will get multiplied by itself. So just count it, how many are there, 1 2 3 4 5 6, to 2 to the power 6. Okay, and just simplify it with the help of law, so it will give you 2 to the power 3 into 2. So how much will you get from here, 6. Just see, both are equal. Okay, so this has come from this. Now just see the fourth law. नेक्स्ट लॉज में केस थोड़ा डिफर हो जाएगा. अभी तक पावर्स डिफरेंट थी, बेस सेम था, बट इन दीज लॉज बेसेस आर डिफरेंट बट द पावर्स आर सेम. ठीक है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m. यहाँ बेसेस डिफरेंट हैं बट पावर्स सेम है. इस कंडीशन में क्या होगा, बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड पावर को हम कॉमन लिख देंगे. ठीक, जस्ट सी हाउ वी कैन जस्ट डू इट. इफ इट इज 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3, देन इट विल बी डन एज 2 into 5 to the power 3, means you will get 10 to the power 3. It will be your answer, or you may simplify it more. Okay, so it is your fourth law. Now just see the fifth law.
Okay, so the fifth law is a to the power m divided by b to the power m. In this case also the powers are same but their bases are different. तो यहाँ पर भी bases will get in the relation and power will be written as common at the top. Okay, so just see if any number is there. 2 to the power 8 divided by 6 to the power 8. Then we can write division in the form of fraction 2. So 2 by 6 to the power 8. Then it can get simplified. 2 1 is 2, 2 3s are 6. Then you will get 1 by 3 to the power 8. So this will be your answer. Okay, so this was your fifth law. It is also the other form of writing of law number 4, but still if you get any number in the form of this a into b, means both are in the relation of multiplication, no sign has been mentioned here, and power m is there, then you can just write it as a to the power m into b to the power m. It is similar to this one. ओके, लॉ नंबर 4 एंड 6 आर सेम, बट इस पैटर्न में अगर लिखा होगा तो मुझे पता है आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे. सो डोंट गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग दिस. आप उनकी पावर्स को डिफरेंट कर सकते हैं. जस्ट सी वन एग्जाम्पल फॉर दिस वन. if you have to simplify it and in the question it is given, then you will definitely get confused कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, तो इसके लिए आप कंफ्यूज होने की को आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आप चाहे तो 5 3s are 15 टू द पावर 5 भी कर सकते हैं. अदरवाइज यू मे जस्ट राइट इट एज 2 to the power 5 into 3 to the power 5. After this you can also do the simplification. Okay, now let's proceed for the next law. The seventh one is a to the power minus m is equals to 1 by a to the power m. जब भी कोई भी आपका नंबर है उसकी पावर निगेटिव है, ठीक है, इफ़ द पावर निगेटिव है देन इसको हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है. तो हमें कुछ नहीं करना, हमें उस गिवन नंबर का रेसिप्रोकल कर देना है. ठीक है, देखिए हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया है, इट्स पावर विल बिकम पॉजिटिव. देन इफ एनी क्वेश्चन इज देयर लाइक 2 to the power minus 5 ना, इट्स नेगेटिव एक्सपोनेंट है और आपको इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. तो आप क्या करेंगे, 1/2 to the power 5. दैट्स इट. ओके, यू हैव गॉट योर आंसर. कोई भी नंबर हो सकता है, इट कैन बी एनी रैशनल नंबर ऑल्सो. जस्ट लाइक इफ 3/8 इट इज़ एंड इसकी पावर नेगेटिव है, इसको आपको पॉजिटिव बनाना है. तो आप क्या कर देंगे, 8/3. इसका रेसिप्रोकल 8/3 होगा. 8/3 to the power 4. दिस विल बी योर answer. Okay, now let's proceed for the next one. The next one is if any number have the power 0, कोई भी नंबर की पावर 0 होगी then that will always give you 1. चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे वो कितना भी छोटा नंबर हो, if there is 1 and its power is 0 then this will always give you 1. But if it is 999 to the power 0 then also it will give you 1. तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो that will always give you 1. तो that is all about the laws of exponent. इनसे related questions हम लोग next videos में पढ़ेंगे. Thank you so much for watching my videos. Keep practicing, keep following.